अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त मेरे को मेज़बान सुल्तान शाह। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेकाम का नतीजा ये निकल रहा है कि डॉलर बेकाबू हो चुका है। मार्केट की क्या सूरत हाल है लाहौर शहर में, आज इस पर बात करेंगे। उन लोगों से बात करेंगे जो दिहाड़ीदार है, जो मज़दूर है, वो कितना परेशान है, उसके काम को कितना मुतासर हुआ है, उन्हीं से बात करेंगे, पूछेंगे, जानेंगे कि तो पहले काम नहीं चल रहा, मज़ीद जब अदम इस्तेकाम होता है तो कितने मुतासर होते हैं। भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र भाई जान। ठीक हो? दुआएं आप। क्या काम है आपका? सीड पोशी का हमारा काम। कैसा चल रहा है? बस शुक्र आपका सही जा रहा है। सही जा रहा है। हाँ ये 2-4-5 दिन मुतासर तो नहीं हुआ? नहीं आज बेहतर हो गया कुछ। इमरान खान छूट गया, बरी हो गया इमरान खान। बेहतर हो गया? हाँ इंशाल्लाह ताला। वैसे काम मुतासर था हाँ काम स्लो था पहले। और ओवरऑल क्या सिचुएशन, काम स्लो ही है या कोई बेहतरी आई बेहतर है? था, अब बेहतर हो गया कुछ, आज बेहतर हो गया। नहीं, मैं पिछले 2-4-5 महीने की बात कर रहा हूँ। नहीं सही है, काम सही जा रहा है, शुक्र है। सही जा रहा है। हाँ। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ये गुफ्तगू सुन रहे और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। क्या काम है आपका? मकैनिक लैंड का कैसा चल रहा है काम? कोई 2-3 दिन हो गए, बहुत मठा है, बहुत असर पड़ गया कारोबार। और पहले क्या सूरत हाल थी? कोई बेहतरी आई थी? बेहतरी आई थी, क्यों नहीं आई थी, आती है, लेकिन कहने का मतलब है जो हालात आपके सामने हैं मजीद ऐसे ना हो, खुशहाली आनी चाहिए। खुशहाली आनी हाँ, इंशाल्लाह आनी चाहिए। कितना जब दुकान बंद हो जाती है कितना मुश्किल हो जाता है एक मजदूर के लिए? पर जब मैं सुबह 9 बजे आता हूँ माइजल, तकरीबन रात के 12 बजे जाता हूँ, 1200-1500 शुक्र अल्लाह का लेके जाते हो? लेके जाता हूँ। बहुत सोना गुजारा हो रहा है, कोई मांगना नहीं पड़ता किसी। आप क्या करते हैं जी? इधर कोशिश का काम है प्यारे भाई हमारा। कैसा चल रहा है काम? ये काम पिछले हफ्ते से लेके ना अब तक बिल्कुल ही पहिया जाम है। ये जो अड्डों के किराए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, दुकानों के किराए बहुत ज़्यादा हैं। वो इसके किच किच की वजह से, रोज़ की वजह से इतना परेशान है कि तमाम के तमाम लेबर वैसे वेली बैठी है। वेली बैठी है? वेली बैठी है। इसने पूरे काम का सत्यानाश कर दिया। इनकी रैली निकली थी और काम पे वैसे महंगाई इतनी देख लो कि मज़दूर आदमी ने अपना कमा के पहिया चलाना है। अगर काम नहीं होगा तो वो बजट उसका ख़राब हो जाना है। दुकानों के किराए बढ़ी जा रहे हैं, महंगाई बढ़ी जा रही है, लेकिन ये किसी चीज़ पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। और इनके खाना ख़राब की वजह से मुल्क और ये गरीब आदमी को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो कितना मुश्किल है इन 6 बच्चों को पालना? मैं ये कह रहा हूँ कि भाईजान बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहिया चलता ही नहीं है भाई, इतनी महंगाई हो। कितना कमा लेते हैं दिन का? ये डेली में हमारा, अगर हम काम बंद भी कर दें ना तो हमारा 2500 रुपये रोज़ का हमें पड़ता है। पड़ता ही पड़ता है डेली का अगर हम काम बंद कर दें तो। अगर काम खुला हो, खुशहाली हो, तो फिर काम बेहतर हो तो उसमें हमारा ज़्यादा एवरेज भी हो जाती है और वो कास्ट के पैसे निकलते, क्योंकि लड़के रखे उन्होंने रोटी खानी है, लड़के रखे उन्होंने तनख्वाह लेनी है। हमने टैक्स भर के हमने कारोबार को जिस तरीके से लेके चलना है, ये जब हमें काम करने नहीं देंगे तो फिर मुश्किल हो जाए। कैसे मुश्किल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे आप लोगों की और लोगों की परेशानी जो है वो यहाँ पे वाज़ेह बता रही है। क्या काम करते हो भाई? मैकेनिक। कैसा चल रहा है काम? बहुत ठंडा मकाम है इस वक्त। नहीं आ रहा गाहक? क्या वजह क्या है? रास्ते बंद है। इमरान खान को पकड़ा हुआ इन्होंने, उसको छोड़ दी है। बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने छोड़ के, क्योंकि कल इन्होंने इतना नुकसान किया है, अब इन्होंने छोड़ दिया इसको। अभी यहीं पे पकड़ के रखते हैं, अवाम ठंडी हो जाना था अवाम ने। ठीक है, इन्होंने छोड़ दिया, कल को इसको फिर पकड़ेंगे, अवाम ने इससे ज़्यादा नुकसान करना है। तो ये तो नुकसान जब होता है तो मुश्किल हो जाती है ना, दुकानें बंद, रास्ते बंद, सारा कुछ बंद। नहीं ना, ठीक है, एक हफ्ता बर्दाश्त कर लेते, कोई बात नहीं। इसको तो अंदर करते ना ज़रा। इसको अंदर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भाई आप? मैं जॉब करता हूँ, क्या जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब है। कैसा चल रहा है काम? बस गुजारा ही हो रहा है। कितनी सैलरी लेते हैं? सैलरी है 20,000। 20,000? 20,000 में गुजारा हो रहा है? नहीं गुजारा तो नहीं हो रहा, आपको पता ही है महंगाई किधर गई हुई है। कितना पेट्रोल लगता है आपका आने जाने का? पेट्रोल मेरा तकरीबन जिस हिसाब से रेट है 3-4 हज़ार का लग जाता है मेरा। 3-4 हज़ार पेट्रोल? हाँ, तो वो मुझे 15-16 हज़ार बचता है। खाना भी खाना है मैंने, खाना भी खाना। तो अलाउंसेस वगैरह तो मिलते नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी है। सिर्फ 20,000 तनख्वाह मिलती है? हाँ 20,000 सैलरी। उसमें आप खाना भी खाते हो? खाना भी खाता हूँ और पेट्रोल का खर्चा भी है, घर भी देने हैं, खुद भी रखने हैं। घर कितने देते हो 20,000 में? घर मैं 10-12 हज़ार दे देता हूँ, तो फिर 2,000 में गुजारा करते हो? 2-3 हज़ार रखता हूँ अपने पास। क्या करें फिर? बहुत मुश्किल हो गया जी, हालात, कुछ संभल नहीं रहे। हालात का आपके सामने ही है, क्या करें। अवाम भी पागल है, पता नहीं किस चक्कर में पड़ी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रही। बहुत शुक्रिया।
ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे मज़दूर तबका जी जो इस इंतज़ार में बैठा होता है कि उनकी दिहाड़ी लगे, उससे भी बात करेंगे और उससे भी पूछेंगे कि वो काम उनका कैसा चल रहा है, क्या मजदूरी मिल रही है या नहीं मिल रही, हालात बेहतर हुए हैं या नहीं हुए। इधर चलते हैं और ये मज़दूर तबका जो है इससे भी बात करते हैं, पूछते हैं। उस्ताद जी की हाल है? ठीक हो? कितों आए हो? पाकपतन शरीफ। मजदूरी लाभ रही? कोई नहीं। कितने दिन हो गए? हो गए ने 12 दिन। 12 दिन हो गए ने, कोई मजदूरी नहीं लगी? कोई नहीं, बस इक्का दुक्का दिहाड़ी लगने, काम ही तो लात ही है जो खराब हो गए ने, देख लो तुम आपे। यानी काम हो ही नहीं रहा? फिर मजदूरी घट लभदी है, तुर जाता है। कितनी को मजदूरी लभदी है? 1000 रुपया। वैसे मजदूरी कितनी है? वैसे वेख्या जाए तो मजदूरी 1500 होनी चाहिए, 2000 1500। होनी चाहिए। रोटी का खर्चे 300 की, बंदा एक टाइम रोटी खा जाता है। नॉर्मल जी रोटी बंदा खावे तो 300 रुपए की रोटी है। ते कितने बच्चे ने ताड़े? एक बेटा है। ते इत्थे लाहौर फिर किस तरह गुजारा हो रहा है? बस हुण यही है भी अल्लाह देगा, कम ला के जाएगा, यही गुजारा। और 12 दिन हो गए कोई काम नहीं? नहीं, 3-4 दिहाड़ियाँ लगियाँ ने। 4 लगी है? हाँ जी। 3-4 दिहाड़ियाँ लगी हैं जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये अभी सामने आपको मज़दूर बैठे हुए नज़र आएंगे, दूसरी तरफ भी आपको ये मज़दूर बैठे हुए हैं जो नज़र आ रहे हैं। ये इस इंतज़ार में है कि कोई आए और इनको लेके जाए। वो सामने आपको उनके औजार भी पड़े हैं, चीज़ें भी पड़ी हैं, वो भी आप देख रहे हैं। और रिक्शे वाले से भी बात करते हैं, पूछते हैं हालात क्या चल रहे हो। भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है भाई। क्या हालात चल रहे हैं? कुछ नहीं चल रहा भाईजान, काम कुछ भी नहीं है, सारा दिन वेले ही बैठे हैं, सुबह का वेले बैठे हैं। एक सवारी भी नहीं आई? तकरीबन 200-250-300 रुपये की पकड़ा है। तो इतने की तो गैस लगी होगी। हाँ जी, गैस 300 रुपये गैस का किलो है। सारा दिन घुमा घुमा के कभी इधर जा कभी उधर जा, सवारी नहीं मिल रही। तो क्या करें बस। क्या वजह क्या है? किराया बढ़ा दिया आपने? किराया नहीं बढ़ाया, किराया सवारी मिलेगी तो बढ़ाएंगे ना, सवारी नहीं मिल रही। आती नहीं है सवारी? हाँ जी, मार्केटें सब बंद हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, सवारी नहीं मिल रही। सुबह के घूम रहे हैं फिर रहे हैं, सवारी नहीं मिल रही। मुश्किल हो जाती है। हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। तो फिर 4 बच्चों को खिलाना कितना मुश्किल हो जाता है जब सवारी ही नहीं मिलती? अल्लाह का शुक्र है, जैसे गुजारा चल रहा है वैसे अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि अब जो हालात हो रहे हैं ना, ये मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ, ये हालात बहुत सही नहीं है। समझ नहीं आ रहे? हाँ जी, कोई समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। कितों आए हो तुसी? जी कितों दे रहने वाले हो? काबल नगर जिला। मजदूरी लाभ रही? कोई नहीं। कितने दिन हो गए? हो गया 1.5 महीने। 2 महीने हो गए ने, हाँ जी। मजदूरी नहीं लभी? कदे लग जाती कदे नहीं लगती। कितनी को लग रही है? बस 600-700 रुपया, 500-600 खा जाने, 200-400 बच जाते। तो फिर कार की पीछे की भेज रहे हो? अल्लाह वार से पीछे कोई नहीं बचता। कितने बच्चे ने? 4 बच्चे। 4 बच्चे, पीछे कुछ नहीं भेजा जाता। 2 महीने हो गए। बस जी 2 हफ्ते बाद 2000 कर देंगे। 2 हफ्ते बाद। किधर से आए हैं? इधर खाने वाल से है। क्या सूरत हाल है? काम चल रहा है नहीं चल रहा? काम तो ठंडे मठे है, ठंडे मट्ठे। काम इतना खास नहीं है। कोई बेहतरी आई है काम में या कोई नहीं? अगे ना पहले ना बुरे हालात आए ना, काम नहीं करे। ज़्यादा बुरे हो गए। क्या हाल है? खैरियत से है? किधर से आए हैं आप? हाँ, हम पेशावर से। पेशावर से? दीर से है, दीर। दीर से। हाँ। मजदूरी करते हो? हाँ, मैं मजदूरी करता मिल रहा है मजदूरी? हूँ। हाँ, किधर मजदूरी करता हूँ। मजदूरी नहीं, मजदूरी मिल रही है, काम मिल रहा है? किधर मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा? नहीं, मुश्किल हालात है। बहुत मुश्किल हालात है। कितने दिन हो गए काम नहीं किया? तकरीबन 4-5 दिन हो गया, काम नहीं है। 4-5 दिन हो गए। हाँ, कितने दिन बाद काम मिलता है? 4-5 एवरेज क्या चल रही है? तकरीबन 3-4 दिन बाद लग जाते हैं, कभी नहीं लगते, कभी ऐसे महीने भी गुजर जाते हैं। महीना भी गुजर जाता है? हाँ, काम ही नहीं मिलता? नहीं मिलते। तो कितना बच्चा है आपका? हमारा 2 बच्चे हैं। तो फिर पीछे क्या बेचते हो? तो बस जितने मिल जाते तो वो बेचता हूँ। मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होते हैं। लाहौर में गुजारा कैसे हो रहा है? बस ऐसे हो रहे हैं, जो कभी किधर चला जाता हूँ, कभी किधर चला जाता हूँ। रोटी महंगी हो गई है? रोटी महंगी है, 30 रुपए की रोटी हो गया। एक वक्त में कितने पैसे लगते हैं खाना खाने में? एक टीम में तकरीबन 150 रुपये लगते हैं खाने पे। एक वक्त का? एक वक्त में 150 रुपये। 150। और एक दिन की मजदूरी कितनी मिलती है? 1000-1200 रुपये। 1000-1200। तो एक वक्त में 150, दूसरे वक्त में 300,
और फिर 450 तो यहीं लग गया। और फिर वो बिल्डिंग वो जो क्वार्टर है उसका किराया भी, उसका कितना किराया है? उसका 6000। 6000 उसका किराया है। हाँ। आप किधर से आए हो? हम बावलपुर से। क्या सूरत हाल है, काम चल रहा है? बस काम वाले तो हालात है नहीं, बस ये है वक्त पास कर रहे हैं, ना हम आगे जा सकते हैं इसको छोड़ के और ना पीछे जाने का रास्ता है। भाई ये है कि अब अल्लाह का आसरा है और तो किसी का पीछे आसरा से नहीं क्या कर सोच सकते। के लाहौर आए थे? पीछे से सोच के यही आता है कि अखराजात पूरे होंगे, अल्लाह पाक खैर करेगा। बड़ा शहर है, काम मिलेगा। अरसा लगाया हुआ इधर, कोई 8-10 साल से इधर मजदूरी कर रहे हैं। इधर ही कर रहे हैं। हाँ जी। पहले हालात बेहतर थे? पहले नवाज शरीफ दौर में फिर भी सही थे हालात, दिहाड़ी लगती थी, मजदूरों के पास काम इतना होता था बहुत ज़्यादा, मार्केट दुकानदार भी खुश होकर पैसे देते थे मजदूरों को। अब जितना महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मजदूर तबका बहुत ज़्यादा नीचे गिरा दिया गया है। ये हुकूमत तो जो इमरान खान की चेंज हुई थी फिर उस टाइम के बाद, और फिर अभी और यही अभी है तक उठ नहीं सकी। अभी अखराजात मजदूर बंदे के बहुत कम हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, और महंगाई महंगाई ज़्यादा है, पैसा नहीं आ रहा। आता नहीं है और खर्च करने का ज़्यादा है बहुत। तो फिर कितने बच्चे हैं आपके? हमारी एक बेटी है। तो फिर क्या भेजते क्या हो घर पे? बस अल्लाह का आसरा है, अभी आए हैं 4-5 दिन हो गए हैं, पहले दिन दिहाड़ी लगाई है, फिर अभी अल्लाह का आसरा है, कोई काम खर्चा नहीं मुश्किल होता। से पूरा करते हैं। 800 रुपये डेली का हमारा खर्चा है। वो कैसे? 600 रुपये डेली की रोटी है, फिर उसके अलावा चाय पानी बोतल सिगरेट पिए तो फिर 800 रुपये कम से कम खर्चा है, खर्चा है ही है। कम से कम। तो अगर दिहाड़ी ना मिले रोज दिहाड़ी की, लगे ना लगे हमने 800 तो खाना है। एक दिहाड़ी लगता है इधर, हफ्ता नहीं लगता है तो किसी से कह तो नहीं सकते, फिर जब लगता है तो खुश होकर खाते हैं मजदूर बंदे, जब नहीं होता तो मजबूरी में चुप करते हैं। ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की, और लोग अपनी परेशानी का इज़हार कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरह गुजारा कर रहे हैं। सियासत में इस्तेकाम मौजूद है मुल्क में, और दूसरी तरफ ये वो तबका है जो लोगों के लिए परेशान है। इसकी आवाज़ बनते तो सारे हैं, सियासी नारे तो सारे लगाते हैं, अपने मंशूर में इन सब की बात करते हैं, लेकिन इस सियासत में इस्तेकाम का सबसे ज़्यादा अगर कोई शिकार है, नुकसान होता है, वो ये तबका है, मजदूर तबका, जिसकी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ये एक और है जी, किधर से आए हैं आप? नहीं भाई, मैं बात नहीं करनी, आप किसी और से बात करो। परेशान है? नहीं बस क्या परेशानी है? कुछ नहीं होता, कोई नहीं तेनू हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। तू अपने 10 काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। बस हालात नहीं है काम के, काम तो है, ये बात नहीं है कि बस नफ्सा नफ्सी का दौर है, आपको पता है सियासत के क्या हालात है इधर, मुल्क का बड़ा लड़ाइयाँ चल रही हैं। चल रही है, भरोसा नहीं कर रहे लोग एक दूसरे पे, पता नहीं क्या हो गया, नजर लग गई काम पे या कोई हो गया, बस जो सही है वो सही है, बाकी नीचे कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है मुल्क के साथ। कितने बच्चे हैं आपके? मैंने भी शादी नहीं की। शादी नहीं की, ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये भाई साहब भी काफ़ी परेशान है, वो कह रहे हैं काम है भी लेकिन कोई भरोसा भी नहीं कर रहा। सूरत हाल एक अजीब सी कैफियत है, एक अजीब सी कशमकश है। इस वक्त मुल्क ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। क्या काम करते हैं? प्लास्टिक का काम करते हैं। कैसा चल रहा है काम? बस काम बहुत स्लो है। प्लास्टिक बहुत महंगा हो गया? जी बहुत ज़्यादा। काम ईद से बंद है, रोज़ों में रोज़ों से बंद है काम? बंद है। यह पाया थोड़ा सा काम, वो भी 300 डब्बी आई है। गुजारा कैसे हो रहा है? बस अल्लाह पाक दे रहा, बच्चा छोटा काम करता है, वो ले आता है, किराया भी दे देते हैं, घर भी चला लेते हैं। वो क्या काम करता है? वो बाइक का काम करता है। वो बाइक का काम करता है, आप प्लास्टिक का काम करते हैं। जी। आपका काम नहीं चल रहा इस वक्त, उसका काम चल रहा है। इस वक्त वो सिर्फ 8,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है, बस वो 8,500 साढ़े 7,000 रुपया किराया दे देते हैं, तो 500 रुपया बचता है फिर तो पीछे। जी। 8,000 वो कमा के लाता है, 7,500 आपका किराया है। किराया तो चला बिजली का बिल भी तो आता होगा, आता है, वो कैसे उतारते हैं? बस वो इसी तरह इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के दे देते हैं। तो फिर घर में कितने लोग हैं आप? घर में 4 लोग हैं। फिर 4 लोगों ने रोटी भी तो खानी है ना? हाँ जी, खानी है। सुबह का नाश्ता करना है, दोपहर का खाना खाना है, रात का खाना खाना है। बस वो ईद पे जो थोड़ा सा राशन मिला था वही अभी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं, बस गुजारा कर रहे हैं बस। तो भाई अल्लाह पाक। तो ये सियासी जमातें सारी, किसी एक का नाम नहीं लूँगा, सारी सियासी जमातें गरीब की बात करती हैं, अपने सियासी मंशूरों में भी गरीब की बात करती है, लेकिन ये मुसलसल लड़ रहे हैं। गरीब का सोच रहे हैं? नहीं, गरीब का कोई भी नहीं सोच रहा है। जब जो सोचता है उसे कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं। अभी इमरान खान थोड़ा सा कर रहा था लेकिन फिर भी उसे पकड़ लिया। अब देखो वो छूट गया है, देखो क्या करते हैं।
नाज़रीन ब्रेक बैक में फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन लोगों से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं उनसे कि क्या हालात हैं, कैसा चल रहा है काम। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। ठीक है, बैठते हैं, क्या काम करते हैं? मैं मैकेनिक हूँ भाई। कैसा चल रहा है काम? बस अल्लाह का शुक्र है, ये खान साहब को जब पकड़ा इन्होंने उसकी वजह से मार्केटें क्लोज हो गई थी। अब फिर अल्लाह का शुक्र है काम की रूटीन। लेकिन वैसे ओवरऑल क्या सूरत है, कोई बेहतरी आई है पिछले कुछ अरसे में? भाईजान रूटीन बनी है या अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने वादा किया रिज़्क़ का, वही दे रहा है। हुक्मरानों का कोई काम नहीं है, अल्लाह पाक के इसमें तो कोई शक बस नहीं है ना, रिस्क का वादा उसने किया, वो देना ही देना है। सारी दुनिया अल्लाह के आसरे पे है, हुक्मरानों का कोई कमाल नहीं है। ठीक है, अल्लाह पाक दे रहा है और हम खा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और आगे भी चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, काम कैसा चल रहा है। यहाँ पे हमें बच्चे भी नज़र आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं, जो चाइल्ड लेबर है वो, और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल है काम बस ऐसे ही है, शुक्र अल्लाह का। बेहतर हुआ है या ये 3 दिन से डाउन हुआ है काम, और पिछले महीने 2 महीने से काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है काम में। बेहतर हुआ? महंगाई Down. बहुत ज़्यादा हो गई है, डाउन? डाउन से डाउन रोज़ ये down। सीट कवर अब कितने का लगता है? अब ये 450 का लगाया, 300 का कवर आता है, पहले 180 का कवर आता था, और लगाते कितने में थे? तो लगाते हम 300 का थे, अब 450 में। अब 450 का लग रहा है। महंगाई डबल हो गई है, मोटरसाइकिल डबल हो गई है। मोटरसाइकिल भी बहुत 1,55,000 की सेवंडे हो गई, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई। ये मुल्क में मिल के आ रहा है, ना आटा मिल रहा, एक बार फ्री दे दिया उन्होंने, उसके बाद पैसों का नहीं मिल रहा, पैसों का भी नहीं मिलता। बच्चे स्कूल जाने से बैठे हुए हैं। अभी 3 दिन छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी दी हुई है। मुश्किलात ही हैं, दिन ब दिन मुश्किल बढ़ती दिन ब दिन मुश्किल बढ़ती जा रही है जी। ये लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। यहाँ पे आप और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, कैसे काम चल रहा है। उनसे पूछते हैं, भाई क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का भाई, कैसा चल रहा है काम? बस ठीक ठाक है भाई। ये आप क्या काम क्या करते हैं? मीटर सही करते हो? हाँ जी। तो क्या आप कितने पैसे लेते हो? हाँ जी, कितने पैसे लेते हो मीटर सही करने के? मीटर सही करने के भाईजान 200-250 लेते हैं। 200-250? पहले भी यही लेते थे या बढ़ा दिया रेट? पहले भी यही थे, अब भी यही हैं। अब भी यही है। इतनी महंगाई होगी, गुजारा कैसे हो रहा है? बस गुजारा हो रहा है, अल्लाह पाक चला रहा है, निज़ाम चल रहा है। ठीक है, ये गुफ्तगू है जी लोगों की। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ लोगों से बात कर रहे हैं जी, पूछ रहे हैं क्या हालात चल रहा है। भाई क्या हाल है? अल्लाह की ठीक हो? करम नवाजी मालिक। क्या काम करते हो? हमारा ये कोशिश का काम है। कैसा चल रहा है काम? काम बस अल्लाह ही चला रहा है, काम तो मार्केट में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई बहुत हो गए हैं। ये 170 रुपये का कवर था, अभी ये 300 रुपये का, 350 का ऐसे कवर देते हैं। गाहक 500 रुपया देती मरतबा भी कहता है इतने ज़्यादा। अभी ये सीट जो थी 1400 रुपये की सीट थी, 4000 रुपये की सीट कर दी है। 4000 रुपये? 4000 रुपये की, वो आप अंदर से पूछ सकते हो। वो 1400 की थी? 1400 की सीट थी। इतनी महंगाई होगी, वो फिर माल भी हम अपने अगर हिसाब से किसी की मोटरसाइकिल की सीट खराब हो गई है और तो कई आप ऐसे ही कहते उसमें हैं, नई सीट लगवानी है, तो उसको कितना पैसा? उसको कम से कम जो जेन्युइन सीट डलवाएगा 4000 चाहिए। कई ऐसे कस्टमर भी आते हैं, वो कहते हैं यार इसको सिर्फ छुपा ही दो, कवर लगा के हम गुजारा हो जाए। उसके कितने पैसे लगते? उसका लग जाता है 400 450 रुपये। उसका भी 450? हाँ, क्योंकि कवर 300 रुपये का आ गया, जो 180 का। हाँ जी। अब ये कवर है ना, ये हमें मिलता था 180 का, अब ये हमें मिल रहा है 320 रुपये का। ये वाला कवर है, ये हमें मिल रहा है 350 रुपये का। तो वो गाहक को हमने 500 भी बताना ना, वो कहना इतने ज़्यादा 500। इस कवर और इस कवर में फ़र्क क्या है? ये बहुत फ़र्क है। ये देखिए कितना क्वालिटी का फ़र्क है। ये चक्कर हो जाता है। ये फट जाएगा जल्दी? ये जल्दी फट जाएगा, ये ज़रा 4 दिन अच्छा चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा, 2-3 साल गुजर ही जाएगा। इसमें यही होएगा कि 5-6 महीने चल जाएगा। और अगर कोई फैंसी कवर लगवाना चाहता है, वो तकरीबन 500 रुपये का है, वो मिलता है 370 रुपये का। वो हम गाहक को 650 बताते हैं, 500 के एड़ गेड़ में 550 में लगा देते हैं, इतने में लगा देते हैं। लेकिन फिर भी कस्टमर नहीं, आपके सामने ये देख रहे हो, ये तो अभी सड़क वीराना थी, ये भी ये थोड़ी सी खामोशी से रोशनी निकली है, नहीं तो पहले ही बैठ बैठ के। अब ये देखो, ये दुकानदार भी जा रहे हैं, ये 8 बजे से पहले नहीं जाते। ये रोज़ तकरीबन जब से ये ज़्यादा रोले डले हैं, ये जल्दी चले जाते हैं। रोलों में सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब का ही होता है। गरीब को या अमीर का कभी भी नहीं नुकसान होता।
हमेशा गरीब का ही होता है नुकसान, जिसने अपने हाथ की मेहनत करके खानी है। कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 4 हैं। और आप लाहौर के रहने? मैं इधर का ही रहने वाला हूँ। तो 4 बच्चों को लाहौर में पालना कितना मुश्किल? ये अल्लाह बंदे के बस में नहीं है, ये इसमें तो कोई में है, बस वो दे देते हैं। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं मेरे। कौन सी क्लास? एक जोन सा मेरा बड़ा बेटा वो 4थी में है, बेटी मेरी जोन सी 3री में है, वो जोन सा सबसे छोटा है वो 2री में ही है अभी। और वो भी कितना मुश्किल होता है बाप के लिए देखना कि बच्चे पढ़ते भी रहें, पैसे भी आते रहें, खाएं पिए। ये तो वो देखे ना, मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है। बस ये अल्लाह ताला ही रिज़्क दे देता, हमें उनके नसीबों का वो हमें खिला देते हैं। वैसे वो रिस्क का वादा तो उसी ने किया। बिल्कुल है, वो चीज़ नहीं है जो इंसान के ऊपर खुशहाली नहीं है। किसी से भी आप पूछोगे ना वो मायूसी नज़र आएगा, क्योंकि जब जेब में नहीं कुछ होएगा तो वो कैसे खुशहाल होएगा। बस इतना को होता है जिसमें घर का सरगट चल जाता है, बस यही कुछ है। पाकिस्तान के सियासतदान गरीब की बात तो बहुत ये करते सब हैं। बेकार हैं, ये अपने लिए सोचते हैं, ये सबको ऐसे ही कहेंगे वो ऐसे है वो ऐसे है। चलो तुम सारे ही ख़राब है, आवाम का तो कुछ सोचो ना। आवाम का किसी ने भी नहीं सोचना, ना शेर ने सोचना ना बल्ले ने सोचना, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से अलावा नहीं किसी ने सोचना। बहुत या तो शुक्रिया। ये होता है कि इंसानियत कोई होते हैं यार दोस्त जिन्हें पता होता है कि यार ये बंदा कैसा है, वो अखलाक अच्छा कर दे तो ठीक है, नहीं तो और कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला। भाट साहब 1 मिनट। बहुत शुक्रिया, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। क्या हाल है? अल्लाह का करम। की काम करते हैं? काम ये कंपाउंड का करते हैं भाई, ये कंपाउंड लगाते हैं हमारे गाड़ियों के अंदर। तो कैसा चल रहा है काम? काम तो बहुत स्लो है भाई। ये जिस दिन का ये इमरान खान को अरेस्ट किया है उस दिन के ये कारोबार बिल्कुल बंद हो गए हैं। वो तो मार्केटें बंद होना शुरू होगी ना। वैसे ओवरऑल का सिचुएशन है, महीना 2 महीने कोई बेहतरी आई या नहीं आई? ये जब कि ये नया सेटअप आया ना कि मुल्क की मुआशियत बिल्कुल तबाही के रास्ते पे पहुंच गई है। इससे पहले इमरान खान था, ये मुल्क बेहतरीन चल रहा था। ये देखें यहाँ कोरोना वायरस भी चला, 3 माह का ये लॉकडाउन हुआ, उसके बावजूद इमरान भाई ने हमें तनहा नहीं छोड़ा। हमको महसूस नहीं हुआ कि ये कोरोना वायरस है या नहीं है, फिर भी उसने आवाम के लिए बेहतरीन कदम जो उठाए। ये जो अब हालात बहुत मुश्किल हो गए, वो इतना मुश्किल हो गया भाई, मैं क्या बताऊं। ये जो मैं जो अपना करता हूं ना, बड़ी मुश्किल से गुजारा करता हूं। जो तनख्वाह तकबा है ना, जो किसी के पास मुलाजम है 12,000 14,000 15,000 20 हज़ार में, मकान का किराया 10-12 हज़ार रुपया है, बिजली के बिल 8-8 हज़ार रुपये हैं, 20,000 2 कामों में निकल गया, बकाया कुछ भी नहीं उसके बाद बचता। उनके चेहरों की मुस्कुराहट छीन ली गई है भाई। ये 88 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट बनी थी, IMF ने इनको कहा मोहतरमा ये पहली खातून है जो पाकिस्तान की मुसलमान रियासत की वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई है, आप ऐसे करें IMF से कर्ज़े लें आप। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा मुझे क्या ज़रूरत है कर्ज़ा लेने की, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, मेरी कौम खाती है पीती है सो जाती है खुश रहती है, मुझे क्या ज़रूरत है इनको कर्ज़े में धकेलने की। ये तमाम कर्ज़े मियाँ साहब ने आगे लिए हैं, क्योंकि इन्होंने 86 के इलेक्शन में 85 के रेफरेंडम में जन्नत ज़ियाउल हक की मौजूदगी में इन्होंने हर दफ्तर को VCR और TV देकर पाकिस्तान को लालच की राह में धकेल दिया। पीपल्स पार्टी खान साहब ने भी तो कर्जा ले लिया ना, बहुत ज़्यादा ले लिया। देखो ना, उनको मजबूरी थी ना, उनको मजबूरी थी, उनको भी लेना पड़ा ना, क्योंकि वो ना लेते हमारी इंतज़ामिया ना चलती, हमारी बेशुमार अदारे ना चलते, इसलिए लेने पड़े, इसलिए उनको लेना पड़ा, क्योंकि अदारों के लिए लेना पड़ा। गरीब का मुश्किल हालात है। हाँ जी, गरीब के हालात इस कदर हो गए हैं भाईजान कि यकीन करो, मैं पहले 2 रोटी खाता था, अब मैं 1.25 रोटी खाता हूँ। पौनी रोटी छोड़ दी है मैंने, मैं नहीं खाऊंगा पौनी रोटी। मैं कहा बाड़ साहब की सेहत तो ही पता लगता घट खा रहे। कैसा चल रहा है काम आपका? हाँ, कैसा काम चल रहा है? नहीं मेरा काम तो ठीक है, ठीक है। हालात बेहतर है। कब से बेहतर है? ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ तो कहते हैं हालात ही खराब। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਦੇ ही है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, ये अपनी परेशानियां भी बताते हैं और लोग अपने मामलात भी जिक्र करते हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे निज़ाम चल रहा है। असल बात यह है कि ये सियासी जमातें का जो अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है पाकिस्तान में, उसका नुकसान ये है कि जो गरीब तबका है जो यहाँ पे काम कर रहा है वो कितना ज़्यादा मुतासर हो रहा है, कितना परेशान कुन है। इन्हीं से जान लेते हैं, पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हो? मैं पेंट का काम है। कैसा चल रहा है? बस मुनासिब
नहीं कोई बेहतरी कोई बेहतरी इतनी कोई ख़ास बेहतरी नहीं है, बस है या है ही नहीं? है ही रेट नहीं। बहुत ज़्यादा है ही नहीं जी। आज डॉलर देख लें 300 रुपये पहुँच गया, तो क्या काम करना है। पेंट कितना महंगा हो गया? पेंट जो आज से पहले 100 रुपये का था, अब वो तकरीबन कोई 400 का हो गया है। तो आप खुद आप लगा लें कितना कि इन 3-4 सालों में क्या बीती अगर है। एक आदमी अपनी ये दुकान पूरी पेंट कराना चाहता है तो उसका कितना खर्चा लगेगा? तो आज तकरीबन कोई 3 साल पहले जो है वो फ़र्ज़ करे कोई 10,000 का था, तो अब जो है वो तकरीबन 30,000 रुपये पहुँच गया। 30,000 रुपये? 30,000 यानी कि 20,000 रुपया उसको इजाफी उतनी मेहनत मजदूरी वगैरह सारी वो कैसे करेगा अफोर्ड? वो नहीं कर सकता। तो मैंने दुकान के पूछा, घर का मामला तो और लाखों में चला जाएगा। फिर पेंट मंगवाना करना लेना देना। लोगों की कोशिश ये होती थी कि साल 2 साल बाद 3 साल बाद घर पेंट करा दें ताकि घर मेंटेन रहे। जी जी। अब ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब तो जो है ना वो बस अल्लाह ही है बस। इससे आपका काम कितना मुतासर हो गया? और देखे ना ये तकरीबन पहले सेल क्या होती थी आपकी? पहले सेल मैं बेसिकली जो है ना मैं वहाँ पे काम करता हूँ, एज ए जॉब लेता हूँ। ओनर जो हैं वो हमारे वो करते हैं दूसरे, वो डेली आइडिया होगा ना क्या खुशहाली थी, तनख्वाहें बढ़ रही थी? बस वो देख ले पहले काम था ना उसका आधा भी नहीं रह गया। अब 25% कितने लोग काम कर रहे थे और अब कितने लोग काम कर? पहले काम कर रहे थे तकरीबन कोई 100 बंदा था, तो अब तकरीबन जो है ना 35 पे आ गया। यही जवाब है, यही हालात का जवाब है। यही है 35 पर 35 पे आ गया। 75 लोगों को निकाल दिया। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, ये हालात है पाकिस्तान के कि अगर एक कंपनी में 100 लोग काम कर रहे थे तो 75 को निकाल दिया गया, डाउनसाइजिंग कर दी गई और 35 लोगों से काम लिया जा रहा है। लोगों के हालात ये हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या काम करते हैं? प्लास्टिक का काम करते हैं। कैसा चल रहा है काम? बस काम बहुत स्लो है। प्लास्टिक बहुत महंगा हो गया? जी बहुत ज़्यादा। काम ईद से बंद है, रोज़ों में रोज़ों से बंद है काम? बंद है। यह पाया थोड़ा सा काम, वो भी 300 डब्बी आई है। गुजारा कैसे हो रहा है? बस अल्लाह पाक दे रहा। बच्चा छोटा काम करता है, वो ले आता है, किराया भी दे देते हैं, घर भी चला लेते हैं। वो क्या काम करता है? वो बाइक का काम करता है। वो बाइक का काम करता है, आप प्लास्टिक का काम करते हैं। जी। आपका काम नहीं चल रहा इस वक्त, उसका काम चल रहा है। इस वक्त वो सिर्फ 8,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है, बस वो 8,500 साढ़े 7,000 रुपया किराया दे देते हैं। तो 500 रुपया बचता है फिर तो पीछे। जी। 8,000 वो कमा के लाता है, 7,500 आपका किराया है। किराया चला तो बिजली का बिल भी तो आता होगा? आता है। वो कैसे उतारते हैं? बस वो इसी तरह इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के दे देते हैं। तो फिर घर में कितने लोग हैं आप? घर में 4 लोग हैं। फिर 4 लोगों ने रोटी भी तो खानी है ना? हाँ जी, खानी है। सुबह का नाश्ता करना है, दोपहर का खाना खाना है, रात का खाना खाना है। बस वो ईद पे जो थोड़ा सा राशन मिला था वही अभी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं, बस गुजारा कर रहे हैं बस। तो भाई अल्लाह पाक। तो ये सियासी जमातें सारी, किसी एक का नाम नहीं लूँगा, सारी सियासी जमातें गरीब की बात करती हैं, अपने सियासी मंशूरों में भी गरीब की बात करती है, लेकिन ये मुसलसल लड़ रहे हैं। गरीब का सोच रहे हैं? नहीं, गरीब का कोई भी नहीं सोच रहा। जब जो सोचता है उसे कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं। अभी इमरान खान थोड़ा सा कर रहा था लेकिन फिर भी उसे पकड़ लिया। अब देखो वो छूट गया है, देखो क्या करते हैं। हालात मुश्किल है। हाँ जी, बहुत हालात मुश्किल है जी। और ये इनकी दास्तान जो है वो ख़ुद बयान कर रही है कि कितने हालात मुश्किल है। उनका काम नहीं चल रहा, उनका बच्चा 8,000 रुपया कमा के लाता है, 7,500 रुपया घर के किराए में दे दिया जाता है। फिर बिजली के बिल जो आते हैं वो किसी और से पकड़ के दिए जाते हैं। खाना खाया जो जाता है वो कह रहे हैं कि किसी ने राशन दिया था और रमज़ान में वो अभी तक चल रहा है और उसी से गुजारा करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। मेहनत करनी है तो वही रोटी घर में बच्चों को, वालिदैन को वही किसी ने हाथ में पकड़ के देनी नहीं है। हाँ, किसी ने। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक है। हाँ जी, आप क्या करते हैं? ये अड्डा लगाया हुआ है। ये आपका अड्डा है? जी। कैसा चल रहा है काम? बस गुजारा ही हो रहा है। ये कितने का हो गया जी कवर? ये अब 350 रुपये कवर हो गया है। 400 का लगाते हैं, बस 50-100 रुपये बचता है। 350 का आपको मिलता है? जी, 350 400 का आप लगाते हैं? 400 का या 450 का लगाते हैं। 50-100 रुपये, बस इतनी प्रॉफिट, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो दिन के कितने कवर लग जाते हैं? यही लगे थे 4-5 ही लगते हैं। तो खाली दिन भी गुजरता है? तो खाली दिन में जब बारिश पड़ जाती है तो खाली दिन। यानी आपके 4 कवर लगेंगे तो आप 400 रुपया कमाएंगे? 400 कमा लेंगे या 500 कमा लेंगे या कि मजदूरी आ जाएगी, को सीट सूट लगवाने वाले को और गाहक आ जाएंगे, उसके 100-200 रुपये ले लेंगे। बस मसा ही
तो अड्डे का किराया कितना है? इस अड्डे का किराया कोई नहीं, कोई किराया कोई नहीं। घर आपका किराए का है? घर अपना है। अपना है, चलो ये तो शुक्र है घर हाँ, अपना है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी बहुत बड़ी टेंशन होती है कि किराया देना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं घर से। 4 बच्चे। वो क्या करते हैं? एक ये मेरे साथ ही होता है, तो 2 काम करते हैं। काम करते हैं, गुजारा ठीक हो जाता है। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़िम ब्रेक वाइक होता फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। बात कर रहे हैं हालात और वाक़यात की। लोग कितने परेशान हैं, सियासी अदम इस्तेकाम मौजूद है, लोग कितने मुतासर हो रहे हैं, उन्हीं से जान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। खड़े हो जाए ज़रा। हालात कैसे चल रहे हैं आपके? हालात कारोबार के मुल्की कारोबार के नरम ही है, बहुत ज़्यादा नरम है। क्या काम है आपका? पोशिश का? नहीं, मेरा ये डेकोरेशन का काम है। डेकोरेशन का? तो लोग डेकोरेशन करा रहे हैं मोटरसाइकिल? हाँ, शुक्र अल्लाह का जी, और है काम आस्ता आस्ता है। कितनी महंगी होगी डेकोरेशन मोटरसाइकिल की? काफ़ी महंगी हो गई है। क्या क्या लगाते हैं आप? मेरे पास पुष्ट लाग है, उसके बाद इशारे हैं, LED इशारे, बस ये सामान रखा हुआ है। तो एक इशारा LED कितने का है अब? वो तकरीबन 200-250 रुपये का एक इशारा है। पहले कितने का मिलता था? पहले मिलता था 170-175 रुपये। अब महंगा हो गया। महंगा हो गया, इसी वजह से कम हो गया काम। कम हो गया। तो गुजारा कैसा हो रहा है? शुक्र अल्लाह का, जो नसीबों में वो मिलता ही है। वो तो शुक्र अदा करना चाहिए, रिस्क का वादा उसी ने किया, राज़िक वही है, देता वही है। लेकर जाते हैं। ओवरऑल हालात हैं खराब है, खराब है। खराब है, कितना मुतासर होते हैं आप? बहुत ज़्यादा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 55। 55 सालों में ये हालात देखे थे? नहीं देखे, पहली दफ़ा देखे। पहली दफा। तो आपके ख्याल से हालात का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान है। इमरान खान। वो तो कहता है मैं आवाम के लिए निकलता हूँ। अपने लिए निकलता, आवाम के लिए कोई नहीं निकलता। अपने लिए निकलता। आप पे कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। वो क्या करते हैं? पढ़ते हैं वो। पढ़ते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? बेटी यूनिवर्सिटी में है, वेरी BBA गुड। कर रही है। वो तो इमरान खान ने बनाई। और उसके बाप भी तो नहीं ना है। बेटा FA में है और बेटी मैट्रिक में है। ठीक पढ़ रहे हैं? शुक्र अल्लाह का। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। कैसे हैं आप? जी ठीक है। ठीक है। आप क्या करते हैं? जी मैं इधर वेल्डिंग का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला दे रहा है रिज़्क़, अल्हम्दुलिल्लाह। गाहक आ रहा है या कम है? कम है, बहुत कम है गाहक। कोई बेहतरी हुई है पिछले 2-4 महीने में? नहीं, या कोई बेहतरी जैसे था नहीं। वैसे ही चल रहा है? जैसे था वैसे ही चला, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है ना महंगाई की वजह से जो है ना वो बिल्कुल भी जो है ना काम गाहक मार्केट में आता भी नहीं है। तो वेल्डिंग का टांका ही लगाते हैं ना? टांका ही कहते हैं वेल्डिंग उसको। का कोई लॉक लगा दिया, वेल्डिंग का वो कोई- कितने का लगता है जी? अब एक क्या क्या वो पैसे क्या है? मजदूरी है 150-200 मजदूरी ले लेते हैं। पहले क्या लेते थे? पहले भी यही रेट चल रहा था। महंगाई ज़्यादा है, जो आमदन है वो बहुत कम है। कम है? हम बहुत कम है आमदन तो बहुत कम है। महंगाई अरूज पे है, ये बात है। अरूज पे? अरूज पे है महंगाई। कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो कैसे फिर उनके लिए लेके क्या बहुत जाते हैं? बहुत मुश्किल गुजारा होता है सर। लेके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ताला रिज़्क़ को जो वादा किया है वो बच्चे देता तो है। फरमाइशें भी करते हैं ना? करते हैं, उनके कि लिए तो बाहर से बैठे खाना हुए हैं है, सर। फिर फ्रूट खाना है, ये खाना है, वो खाना है। तो बस गुजारा कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी हो सके। बाप क्योंकि बाप बाहर काम कर रहा होता है ज़्यादातर, उसके लिए कितना मुश्किल होता है जब बच्चा बहुत ज़्यादा फरमाइश मुश्किल करता है वो और जेब में सोचो, हालात बस गुजारे के लायक मैंने पैसे सोचो भी ना कितना मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी करना पड़ता है बच्चों के लिए। को बच्चों की कोई छोटी मोटी फरमाइश पूरी करने के लिए करना पड़ता है, क्या करें तो फिर। ये सियासी जमातें जो है ये बात तो गरीब की सारी करती है। सर गरीब सारी करती है ना? करती है, बिल्कुल अपने जलसों में भी नारे हाँ लगवाती जी, हैं, बिल्कुल, गरीब को लेकर भी जाती हैं, हाँ जी, कहते हैं बिल्कुल। रैलियों में भी आओ, जी, जी। लॉन्ग मार्च पे भी चलो, बाहर भी आओ, एहतजाज भी करो, सब में शामिल रखती हैं। जब इक़्तिदार में आ जाते हैं सारे, गरीब को क्यों भूल जाते हैं? बस गरीब ने मेहनत पहले भी करनी है, बाद में ही गरीब ने मेहनत करके ही खाना है। चाहे जो भी जमात आ जाए ना, गरीब ने मेहनत मजदूरी करके ही खाना, चाहे महंगाई हो चाहे ना हो। तो गरीब ने मेहनत करनी है, तो वही रोटी घर में बच्चों को, वालिदैन को वही किसी ने हाथ में पकड़ के देनी नहीं है। हाँ, किसी ने बहुत शुक्रिया मेहनत आपका। नहीं करनी। कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक ठीक है। हाँ जी ठीक। आप क्या करते हैं? ये अड्डा लगाया हुआ है ये आपका अड्डा है? जी। कैसा चल रहा है काम? बस गुजारा ही हो रहा है। ये कितने का हो गया जी कवर? ये अब 350 रुपये कवर हो गया है। 400 का लगाते हैं, बस 50-100 रुपये बचता है। 350 का आपको मिलता है? जी 350 400 का आप लगाते हैं? 400 का या 450 का लगाते हैं। 50-100 50-100 रुपये, बस इतनी प्रॉफिट, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो दिन के कितने कवर लग जाते हैं? यही लगे थे 4-5 ही लगते हैं। ये खाली दिन भी गुजरता है? तो खाली दिन में जब बारिश पड़ जाती है तो खाली दिन।
यानी आपके 4 कवर लगेंगे तो आप 400 रुपया कमाएंगे। 400 कमा लेंगे या 500 कमा लेंगे। या कि मजदूरी आ जाएगी, वो सीट सूट लगवाने वाले को और गाहक आ जाएंगे, उसके 100-200 रुपये ले लेंगे, बस मसा ही। तो अड्डे का किराया कितना है? इस अड्डे का किराया कोई नहीं, कोई किराया कोई नहीं। घर आपका किराए का है? घर अपना है। अपना है, चलो ये तो शुक्र है, घर अपना है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी बहुत बड़ी टेंशन होती है कि किराया देना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं हर से। 4 बच्चे। वो क्या करते हैं? एक ये मेरे साथ ही होता है, तो 2 काम करते हैं। काम करते हैं, गुजारा ठीक हो जाता है। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, मार्केटों का अहवाल जान रहे हैं। जब मार्केटें बंद होती है तो बहुत ज़्यादा लोग मुतासर होते हैं। जब सियासी जमातें एहतजाज पर निकलती हैं और एक कॉल देती हैं कि पहिया जाम हड़ताल कर दी जाएगी, तो सबसे ज़्यादा जो मुतासर होते हैं अफराद वही अफराद है जिनका घर डेली की दिहाड़ी पे चलता है, डेली के रोज़गार पे इनके बच्चे उससे लिंक्ड अप होते हैं कि यहाँ से पैसे लेकर जाएंगे तो बच्चे रोटी खाएंगे, घर का निज़ाम चलेगा। अगर एक दिन भी इनका निज़ाम नहीं चलेगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, शटर डाउन हो जाएगा, तो इनका निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो जाता है। और यही मुश्किलात हैं सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। समझ नहीं आ रही हालात किस तरफ जाएंगे। कभी एक सियासी जमात एहतजाज करती है तो कभी दूसरी सियासी जमात एहतजाज करती है, कभी एक लीडर को गिरफ़्तार किया जाता है तो कभी दूसरे के लीडर को गिरफ़्तार किया जाता है। ये सिलसिला है जिसकी वजह से पाकिस्तान का मुआशरत का पहिया भी जो है वो उस तरह चल नहीं पा रहा और लोगों की मुश्किलात है। यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं उनकी सूरत हाल क्या है, उनका निज़ाम ज़िंदगी कैसे चल रहा है। यहाँ पे कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं, पूछ लेते हैं कि उनका निज़ाम ज़िंदगी कैसे चल रहा है। भाईजान कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। ठीक है। हाँ जी। कैसा चल रहा है काम? शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं आप? ये सीट लगाते हैं? हाँ जी, ये हमारे उस्ताद हैं। ये आपके उस्ताद हैं? हाँ जी। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या करते हो भाई? मैकेनिक का काम। कैसा चल रहा है काम? काम बस डाउन जा रहा है, 2-3 दिन हो गए हैं। कितने पैसे मिलते हैं? वालिद साहब के साथ ही होता हूँ। वालिद साहब के साथ होते हैं। और कब से कर रहे हो काम? मुझे यहाँ पे ये हमारा सीट कवर का काम है। ये सीट कवर हम लगाते हैं, ये बाइक ऐसे हम सीट कवर लगाते हैं। ये 350 का बताया आपको सीट कवर आता है। ये 400 रुपये गाह से ले रहे हैं। कितने की मजदूरी हम कर रहे हैं? 50 रुपये। 50 रुपये की मजदूरी कर रहे हैं, तो सारी जमीन में क्या मजदूरी करनी है, क्या कमाएंगे और क्या लेके जाएंगे? सही बात। सोचो। सही बात है। आप क्या करते हैं? मैं लाहौर। मैं तो मरीज इधर काम करते हैं ये वाला। आप क्या करते हैं? मैं मरीज के ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवर हो? कैसा चल रहा है? सही नहीं है बस। नहीं सही? नहीं, निज़ाम ही नहीं चलता। कितने पैसे मिलते हैं? 20,000। नहीं गुजारा हो रहा? गुजारा नहीं होता। 4 बच्चे हैं हमारे। 4 बच्चे। आप क्या करते हैं जी? मैं काम कराना है, ये काम करवाने। ये आपकी बाइक है? जी जी। तो आप खुद क्या करते हैं? कंपाउंड। कैसा चल रहा है काम? अच्छा काम है। ठीक है, शुक्र अल्लाह का। चलो गुड। ये गुफ्तगू सुन रहे लोगों की और अवामी मुश्किलात जो है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है कि लोगों की जो मुश्किलात हैं वो सामने लेकर आना। बंद कमरों में बहुत से फ़ैसले किए जाते हैं, लेकिन उन फ़ैसलों में जो है वो आवाम को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। लेकिन जब सियासी तकारीरें की जाती हैं, जब सियासी मंशूर बनाए जाते हैं, तब आवाम की बात की जाती है और ख़ास तौर पर गरीब आदमी की बात की जाती है, क्योंकि उसने वोट लेना होता है और उसको कायल करना होता है कि हम गरीब की मुश्किलात हल करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? इधर ही शॉप हमारी। कैसा चल रहा है काम? काम तो बहुत बिल्कुल डेड है काम। डेड? हाँ जी। गाहक ही नहीं आ रहा? गाहक कैसे होगा? जैसे ये हालात हुए हैं मुल्क के, ये सियासतदानों ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। ये आपसी लड़ाई ये बैठी है। ये अवाम की सहूलत के लिए कोई भी लोग नहीं है, ये सब अपने मुफाद के लिए। अपनी अपने इक़्तिदार की जंग। हाँ जी, अपने अपने इक़्तिदार की जंग और माल बनाने की जंग, और कोई चक्कर नहीं है। कि जो बैठता है वो अपना माल बनाता है, वो बाय ट्रांसफ़र किया, मुल्क को कर्जदार किया तो आगे निकल गए। तो आपकी दुकान पे क्या क्या सामान मिलता है? हम ये मोटरसाइकिल का मुख्तलिफ सामान होता है। सेब। कितनी महंगी हो गई चीज़ें? काफ़ी महंगी होगी। जो चीज़ हम पहले बिलफर्ज 1,000 रुपये की बेचते थे, अब वो 2800, 2700, 2000, 2500 इससे कम है नहीं। ये 1917-18 में, 2017-18 में काफ़ी चीज़ों के रेट लो थे। अगर एक चीज़ अब वो 3,000 की ना, उस वक्त वो चीज़ 600-700 रुपये की। इतनी लो थी? हाँ जी। ये मोटरसाइकिल का बाइक का टायर जो हम बेचते थे 900 रुपये का, अब कितने का? अब 2400 रुपये का है। 2400 रुपये? हाँ जी, टायर टू। मोटरसाइकिल भी इतनी महंगी होगी? मोटरसाइकिल चीज़ें भी महंगी होगी? 1,62,000 रुपये की हो गई है।
चाइना मोटरसाइकिल उस वक्त 42,000 रुपये की थी। तो वो जो गरीब आदमी ये सोचता था कि मैं चलो पुरानी मोटरसाइकिल ले लूँगा क्योंकि नई तो बहुत ही महंगी होगी ना। वो कहता है कि मैं पुरानी मोटरसाइकिल ले लूँ तो उसको पता लगता है कि यार मेरा तो टायर ही ख़राब है। टायर ही ख़राब के अलावा उसके पास अब इतना सासा नहीं है कि वो ले सके। पहले तो मेरे जैसा भी बंदा ना, ये मेरे पास बाइक है यार, चलो मैं ये 40,000 की बेचूँगा, 70 लेनी है, मैं 20-25 हज़ार और डालूंगा, 30 ले लूँगा, मैं ले लूँगा। अब तो हर बंदा जो है ना वो कहता है ये मैं ये 50 की बेचूंगा तो मैंने 1,60,000 की कहाँ से लूँगा। तो वो यही कोशिश होता है कि मैं पुरानी ले लूँ कोई। ये लेकिन वो पता लगता है कि उसके मसाइल बढ़। जो मुल्क के लिए बंदा बेहतर हो ना वही अच्छा है, जो आवाम के लिए बेहतर हो, जो इंतशार के लिए हो ना उसको लीडर नहीं कहते, उसको नहीं कहते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। बुजुर्गों की याद है अल्लाह पाक दा बड़ा किस तरह चल रहा है काम? शुक्र माला दा जी, अल्लाह बड़ा शुक्र। की कर रहे हो तुसी? मकैनिकी ते गाहक आ रहे हैं? हाँ शुक्र अल्लाह आ रहे हैं। ठीक है, काम बिल्कुल बेहतर हो है। हाँ शुक्र अल्लाह। चलो गुड है। गुफ्तगू सुन रहे हैं आप और लोग बता रहे हैं कि कितना काम बेहतर हुआ, कितना नहीं हुआ, हालात और वाक़यात लोगों के कैसे हैं। कुछ और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का। क्या करते हैं? इधर जॉब करता हूँ। कैसा चल रहा है काम? बस ऐसे ही आपके सामने ही है सर। नहीं आ रहा काम? नहीं कहा कोई नहीं। कोई बेहतरी आई है पिछले कुछ अरसे में, महीने 2 महीने में कोई किसी किस्म की? पहले पिछले दिन ही सर कुछ ठीक था, अब ये 2-4 दिन से वो तो हालात ही ख़राब हो गए। हाँ, ना उसकी वजह से। उससे पहले हालात कुछ चलना शुरू हुए थे, ट्रैक पर आए थे। हाँ शुक्र अल्लाह पाक। महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई तो आपको पता ही सबके साथ ही है, इतनी महंगाई हो गई है कि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। तो कितने पैसे कमा लेते हैं आप यहाँ? बस सर गुजारा हो जाता है, शुक्र अल्लाह पाक का। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटी। 2 बेटियाँ माशाल्लाह से। उनके लाड नखरे उठा लेते हैं? बस सर शुक्र अल्लाह का। क्योंकि इस मुश्किल दौर में सबसे ज़्यादा वालिदैन के लिए मुश्किल यही हुआ है। जी जी, कि बच्चों के ज़रूरियात पूरी कर दें, लाड और नखरे उठाने के लिए गुंजाइश नहीं है। जी जी सर, ऐसे ही है। ऐसे ही है। क्या कितना मुश्किल होता है ये वालिद के लिए खास तौर पर? सर आपको पता है कि सर्वाइव करना आजकल हर चीज़, तो आटा देखने कहाँ चले गए, सब चीज़ें मामला। आटा मिल रहा है वैसे बाहर? नहीं सर, नहीं मिल रहा। स्टोरों पे तो मिल नहीं रहा है ना, बाहर तो दूसरी शॉप पर तो हैं मगर स्टोरों पे नहीं है, यूटिलिटी स्टोरों पर वहाँ नहीं है। जहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाता था, हाँ, थोड़ा रिलीफ आ जाता, रिलीफ आ जाता, वो मुफ्त में सारा निकाल दिया और उसके बाद मिला ही नहीं। हाँ इसी तरह। तो वो इंसान कितना वो कब तक मुफ्त का ढूंढता रहेगा? हाँ, कहाँ तक, कहाँ से मिलेगा? बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया भाई। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। ठीक हो? दुआएं आप। कैसा चल रहा है काम? पूछो ही ना अभी क्या हाल है आजकल। आजकल बड़ा बुरा हाल है, ये 4-5 दिनों से तो बड़ा मसला ख़राब हुआ है। तो हालात ही ख़राब हो। हाँ जी, उससे पहले भी जो था ना, महंगाई इतनी हो गई कि हमारी सोच से बाहर हो गई। पहले 1000-1500 कमाते थे, बड़ा फर्स्ट क्लास चलता था, बड़ा फर्स्ट क्लास काम चलता रहा। लेकिन अब 1000-1500 कमा के कुछ भी नहीं बन रहा। घर का खर्चा 1500 कमा के भी कुछ नहीं बन रहा। सिर्फ घर का खर्चा ही जो है ना पूरा हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कोई हिसाब नहीं हो रहा। बच्चे पढ़ते थे आपके पहले ही पढ़ते थे, अब भी पढ़ रहे हैं। तो अब कितना मुश्किल हो गया पढ़ाना? अब बड़ा मुश्किल हो गया। क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं कि एक चीज़ 2 चीज़ें लेके देनी हो तो एक ही लेके देते हैं कि चलो एक से गुजारा करो। अब गुजारा तो करो। हाँ जी, यही मसला है। पहले हर चीज़ सस्ती थी, 1015 में बड़ा अच्छा घर का सिस्टम चलता था, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का कहीं आना जाना हर चीज़ हो जाती थी। लेकिन अब जो कमा रहे हैं सिर्फ वो घर के खर्चे में लगे रहते हैं। बस तो बंदा कोई मुश्किल वक्त के लिए भी जोड़ लेता था। अब तो कमी के लिए साइड पे कर लेता था कि अब वो हालात नहीं, अब वो हालात नहीं। अब तो पूरा हो जाए बड़ी बात। अब तो पूरा हो जाए, कोई बच्चे की मसला हो जाए, दवाई दुई का वो टेंशन लग जाती है यार। अब तो ये सारी सियासी जमातें सारी गरीब की बात तो करती हैं, नारे भी लगवाती हैं, मंशूर में भी बात करती हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आके क्यों भूल जाते हैं? बस ये नहीं सोचते कि इनके बारे में कुछ सोच ले। इस वक्त सब लड़ रहे हैं। हाँ जी, वो सोचते ये मरते मरे, हमारा सिस्टम सीधा होना चाहिए। सब यही सोचते, सबसे यही सोचते हैं हमें इक़्तिदार मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, ये मरते मरी जाए। वो कहते हैं पहले गरीब सियासत तो गरीब के नाम पे करते हैं। बस कहते हैं, करते हैं, कुछ नहीं है उनके लिए। कह दिया गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। आटा वगैरह मिल रहा है बाहर? अब आटा 1200 रुपये का थैला है, वो भी शॉर्ट है। वो भी शॉर्ट है। कोई 1300 का दे रहा, कोई 1400 का दे रहा, समझ से बाहर है। जिसका जो दिल चाह रहा है चाह करी जा रहा है, कोई निज़ाम नहीं, कोई निज़ाम नहीं है, समझ से बाहर है, बड़े परेशान हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी और हमने कोशिश की कि मौजूदा हालात के तनाज़ुर में लोगों से बात करें जो मुतासर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम मौजूद है, जिसकी वजह से
जो है मुआशी अदम इस्तेकाम भी मौजूद है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा डॉलर ने 300 का हदफ क्रॉस कर दिया है, यानी 300 रुपये से ज़ायद का डॉलर इस वक्त फ़रोख्त हो रहा है और ये इंटर बैंक का रेट है। ओपन मार्केट में इससे भी ऊपर जा चुका है। हालात आपके सामने है, सियासी अदम इस्तेकाम है। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम नज़र नहीं आ रहा। हालात जिस तरफ जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर ये तबका होता है जब एहतजाज होता है, पहिया जम हड़ताल की कॉल दी जाती है, तो ये वो तबका है जो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। लेकिन यही वो तबका है जिसके नाम पर सियासत की जाती है और यही वो तबका है जिसको कायल किया जाता है कि आपके हमदर्द हम हैं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम में से रुल्तान शाह की जगह अल्लाह ने के बाद।